आजकल बरसात का मौसम चल रहा है तो फंगल इन्फेक्शन इस मौसम में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। फंगल इन्फेक्शन जिसको हम लोकल भाषा में दाद भी बोलते हैं। तो आइए आज जानते हैं इसके बारे में कि ये क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है। माई सेल्फ डॉक्टर दीपिका सिंह, कंसल्टेटिंग डर्मेटोलॉजिस्ट एट डॉक्टर दीपिका स्किन एंड हेयर क्लिनिक बीकानेर। टीनिया जिसको हम दाद भी बोलते हैं, ये एक मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन होता है जो कि एक फंगाई होती है जिसको हम डर्मेटोफाइट्स बोलते हैं, उसकी वजह से ये होता है। तो ये डर्मेटोफाइट्स होती है, ये क्या करती है, स्किन में एक प्रोटीन होता है केराटिन प्रोटीन, जिसको ये खाती है, तो उसकी वजह से ये फंगल इन्फेक्शन होता है। इसका जो रिस्क फैक्टर होते हैं वो क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले इसके रिस्क फैक्टर में हम बात करेंगे कि जैसे जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनको होता है। इसके अलावा जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है उसकी वजह से, या फिर जो बहुत ज़्यादा हाइजीनिक नहीं रखते, पुअर हाइजीनिक कंडीशन होती है तो उनमें ये कॉमन होता है। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं उनमें होता है, और जो ये हॉट ह्यूमिड वेदर होता है, जैसे बरसात का मौसम होता है जिसमें नमी रहती है, तो उसमें ये कॉमन होता है। ये एक हाईली कॉन्टेजियस कंडीशन होती है जो कि कपड़ों से फैल सकती है, एक दूसरे को एक जगह से दूसरी जगह पे फैल सकती है। अगर हम बार बार टच करेंगे तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में चले जाएंगे। इसके अलावा हम टॉवल वगैरह या फिर बेड शीट्स वगैरह शेयर करेंगे तो उससे ये एक से दूसरे को फैल जाएगी। तो जो दाद होता है वो बहुत सारे टाइप का होता है। अगर ये बॉडी पे होता है तो इसको टीनिया कॉर्पोरिस बोलते हैं। अगर ये ग्रोइन वाले रीजन में होता है तो इसको क्रूरिस बोलते हैं। इसके अलावा ये हैंड्स में होता है तो इसको टीनिया मैनम बोलते हैं। अगर ये फेस पे होता है तो इसको टीनिया फेशियाई बोलते हैं, और ये स्कैल्प में होता है तो इसको टीनिया कैपाइटिस बोलते हैं, और पैरों में होता है तो उसको पैडिस बोलते हैं। इसके अलावा नाखून में भी ये हो सकता है तो उसको टीनिया अनगोइंग बोलते हैं या फिर ओनाइकोमाइकोसिस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स में। तो आपको सिम्टम्स में आपको कैसे पता चलेगा कि ये टीनिया है या फिर अदर और कोई एलर्जिक है। तो टीनिया में जनरली क्या होता है कि एक रिंग वर्म भी बोलते हैं इसको, तो गोल गोल तरह का एक चकता होता है लाल कलर का जिसमें सफ़ेद सफ़ेद सी पपड़ी होती है, और जो उसका जो साइड कॉर्नर होता है वो थोड़ा सा उठा हुआ होता है। तो इस तरह का फीचर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा खुजली चलती है और इरिटेशन होती है, बर्निंग सेंसेशन है वो भी मिल सकती है इसमें। एक बात आपको ध्यान रखनी है इसके ट्रीटमेंट की, जो इसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही लंबा चलता है। ऐसा नहीं कि जस्ट जनरली पेशेंट क्या करता है कि 10 से 15 दिन उसने ट्रीटमेंट लिया और फिर मेडिसिन स्टॉप कर दी, तो जैसे स्टॉप कर देंगे वैसे ही फंगल वापस से रिकवर हो जाता है। 10 दिन के बाद में उसको वापस से ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ता है और ट्रीटमेंट फिर और ज़्यादा लंबा चलता है। तो इसका जो ट्रीटमेंट आप कंटिन्यू ले, कम से कम 3 से 4 महीने इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए होता है, तभी ये पूरी तरह से हील होता है, वरना ये वापस आता रहता है। तो ट्रीटमेंट में जो टॉपिकल ट्रीटमेंट्स होती है, तो टॉपिकल्स में एंटीफंगल जो मेडिसिन होती है टॉपिकल्स, वो आप अपने डॉक्टर के परामर्श से ही लें। इसके अलावा ओरल मेडिकेशन भी होती है, वो डिपेंड करता है कि सीवियरिटी क्या है, इसके अलावा लीजन कैसे हैं, साइट क्या है, सबका जो ट्रीटमेंट है वो डिफर करता है। जैसे कि आपका नॉर्मल जैसे स्किन में इन्फेक्शन है तो उसमें 3 to 4 मंथ लगता है। अगर यही इन्फेक्शन अगर नेल्स में हो तो उसको 6 to 8 मंथ लगता है। इसके अलावा हेयर होता है तो भी 6 to 8 मंथ लगता है। ज्यादातर जो पेशेंट होता है पेरिफेरी में या फिर केमिस्ट की शॉप पे या फिर कोई भी लोकल जो झोला छाप डॉक्टर होता है वहां से वो स्टीरॉइड की ट्यूब लगा के आता है। तो स्टीरॉइड की ट्यूब आप ना लगाएं इस पे, किसी भी केमिस्ट शॉप से स्टीरॉइड की ट्यूब नहीं लगे। इससे क्या होता है, जो स्टीरॉइड की ट्यूब लगाते हो आप, उससे एक तो बीमारी आपकी पहचान में नहीं आती, मॉडिफाइड हो जाती है, जैसे स्टीरॉइड मॉडिफाइड टीनिया जिसको हम टीनिया इनकॉग्निटो बोलते हैं। और इसके अलावा जो स्टीरॉइड वाला जो टीनिया है वो ट्रीटमेंट के लिए भी रेजिस्टेंट होता है, कि वो मुश्किल से उसका जो ट्रीटमेंट है वो और भी ज़्यादा लंबा चलता है। तो सबसे मेरा निवेदन है कि आप स्टीरॉइड की जो ट्यूब है वो बिल्कुल भी यूज़ ना करें। इसके अलावा आपको एक जगह पे हो रहा है तो आप उसको खुजली कर करके उसको पूरा खराब ना करें। अगर आप उसको खुजली करेंगे एक जगह से वो दूसरी जगह पे स्प्रेड होगा। इसके अलावा अगर किसी को भी टीनिया है तो अपने जो कपड़े हैं जितने भी आपके हैं बेड शीट्स वगैरह वो गर्म पानी में धोएं, धूप में सुखा के अच्छे से फिर उसको पहने। और गीले कपड़े आप कभी ना पहने। हाँ, आप कपड़ों को उल्टे साइड से प्रेस करके भी उसको पहन सकते हैं। इसके अलावा अपने जो कपड़े हैं वो थोड़े अलग रखें, साबुन है वो आप अपना अलग रख सकते हैं। तो रोकथाम के लिए आप अपनी स्किन को ड्राई रखें। इसके अलावा अपने जो भी फैमिली मेंबर्स है, क्योंकि ये कंडीशन ऐसी है कि एक से दूसरे को फैलती है, तो जो भी फैमिली मेंबर्स जिनको हो रहा है तो उनका इलाज करवाएं, क्योंकि अगर आप इलाज नहीं करवाएंगे तो एक से दूसरे को होता रहेगा, किसी का भी ठीक नहीं होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं।